हेलो बच्चे, मैं विनीत गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सपोर्ट सेंटर में। आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिंदी में व्याकरण है क्या। व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण उसे कहते हैं जो हमें हिंदी को पढ़ना, केवल पढ़ना नहीं, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाता है। हम उसे व्याकरण कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी व्याकरण, अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। ऐसे सभी की अपनी अपनी लिपि है और अपनी अपनी भाषा की अपनी अपनी व्याकरण होती है। तो आज हम हिंदी भाषा की हिंदी व्याकरण का कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें हिंदी व्याकरण में व्याकरण क्या है? जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना व लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जब हमारे आदिवासी लोग थे तब वह बहुत अधिक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। तब सांकेतिक भाषा एक प्रमुख रूप में थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जब कोई बोलता है तो भाषा के कितने रूप है तो सभी कहते हैं। और अब बुकों में भी प्रमुख भाषाओं में दो ही भाषाओं का ज्यादा उल्लेख मिलता है। भाषा के प्रकार तो प्रमुख कितने हैं? दो, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। तीसरी एक होती है सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग अब कम है। इसके बाद हमने भाषा से पहले हम व्याकरण में सीखेंगे व्याकरण में क्या क्या है। व्याकरण के तीन प्रमुख अंग हैं। क्या है? तीन प्रमुख अंग है, जिसमें पहले नंबर पे है वर्ण। व्याकरण के अंग डाल दिए। पहले नंबर वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। जैसे कि किसी एक घर को बनाने में हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे ईंट, बालू, सीमेंट, पानी, तब जाके एक घर बनता है। तो वैसे ही यहाँ पास वर्ण, शब्द और वाक्य। बालू सीमेंट है या महीन है या बारीक का है, जो वर्ण का काम करते हैं। दीवार किससे? ईंट, बालू, सीमेंट या पानी से मिलाकर तो एक ईंट तैयार होती है अपनी दीवार। इसे हम शब्द कहेंगे। और जब कई सारी दीवारों से एक घर बनाता है, हम उसे वाक्य कहेंगे। अगर इसकी हम व्याकरण रूप से परिभाषा देखें तो व्याकरण वह होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को व्याकरण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर सब इन्हीं वर्णों से दो या दो से
अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं। और वाक्य क्या है? जो या दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, इन शब्दों से अब क्या बनता है? वाक्य। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्य बनते हैं, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ठीक है। किताब के बाद हम पढ़ेंगे कि कारक, क्या पढ़ेंगे? कारक चिन्ह। यह हम अभी तक पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इतना ही आज के लिए। ठीक है, हम कारक चिन्ह के साथ एक नए वीडियो मिलते हैं आपको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो। धन्यवाद।